हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे आप मार्केट में ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकाल सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली निफ्टी की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकाल के बताई थी। हमने देखा था कि 9000 से 9500 के बीच में ब्रॉड इंडाइसेस मूव करना चाहिए। हमने ये भी देखा था कि कैसे हम कॉल और पुट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट वॉल्यूम को लेके हम हमारे एनालिसिस को जोड़ के ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनाते हैं। मैंने आपको वो भी बताया था कि अगर आपको परसेंटेज निकालने हैं तो कैसे आप स्पॉट के साथ ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की जो भी स्ट्राइक प्राइसेस एक्टिव हो के दिख रही है उसमें आप उसको जोड़ के कैसे एट बिलो और अबोव वाला एनालिसिस को आप उसमें इंक्लूड करके परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट मूविंग अप डाउन और स्टेबल, वो भी आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कल तो हमने ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकालना सीख लिया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में उसका यूज़ क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज का बहुत ही अच्छा यूज़ मार्केट में हो सकता है, लेकिन उसका एनालिसिस वेरी करता रहता है। तो उसके लिए आपको चीज़ों को होलिस्टिक वे में समझना पड़ेगा। आपको पहले तो मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट में मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या रेंजेस निकल के आ रही है, कैंडलस्टिक अपने को क्या सिग्नल दे रहा है, आरएसआई में क्या ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन बन के निकल के आ रहा है, उम, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। तो आप उसको सारी चीज़ों को कंसिडर करके पहले तो आपको मार्केट का एक ब्रॉड व्यू निकालना पड़ेगा। जैसे कि अब हम निकालें तो हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा खासा बढ़ चुका है। हमने जो स्पेशल मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट देखा था उस पे अपने को एक बेरिश क्रॉस ओवर मिल रहा है, लेकिन फिर भी 1334 की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अगर डिप आती है और मैकडी वगैरह थोड़ी बुलिश टर्न करती है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्रॉस ओवर भी अपने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो उसके साथ उस ब्रॉड कंटेक्स्ट को माइंड में रखते हुए आज हम ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं अभी की वाली निफ्टी के सीरीज़ को कंसिडर करते हुए। तो मैं कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करके एग्जांपल के तौर पे भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज आपको बताती है कन्फर्मेशन एंड चेंज इन सेंटिमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कन्फर्मेशन इन सेंटिमेंट्स कैसे बताती है। मान लीजिए 9000 9500 की आपको रेंज मिल गई। आपको पता है कि जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है वो आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बिल्डअप हुआ होता है वो आपका सपोर्ट का काम करता है। तो उसका क्या लॉजिक है दोस्तों, कि अगर आपने लोगों ने पुट अच्छे खासे बाई कर रखे हैं, मान लीजिए कि पुट लोगों ने बाय कर रखे हैं, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट उसमें बिल्डअप हुआ है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट तभी बनता है जब एक जन बाय करता है, एक जन सेल करता है। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो बायर है, और क्योंकि उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 33% प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट में पैसा बनाने की बायर की। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि बायर्स का हैंड स्ट्रांग है और उसने अगर अग्रेसिव पोजीशन बनाई है 33% चांसेस होने के बावजूद भी, तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट उसके फेवर में मिलना चाहिए। और चूंकि वो अपना पैसा भी लगा रहा है। तो ये तो हो गई हमारी ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात। लेकिन अब अगर हम देखें तो पुट में अगर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है तो इसका क्या मतलब है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा। तो मान लीजिए कि अगर मार्केट नीचे आता भी है तो जिस लेवल पे लोगों ने अच्छा खासा पुट बाय करा हुआ है, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अगर पुट की प्राइजेस आ जाती है तो हो सकता है कि फिर वहाँ से चेंज इन सेंटिमेंट्स आए, ना भी आए। लेकिन अगर आता है तो लोग एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो अपने पुट बाय खरीद जब आप पुट खरीदते हैं तो आप निफ्टी मान लीजिए निफ्टी के एनालिसिस की बात करें तो आप निफ्टी को नीचे की तरफ धकेलते हैं, मतलब बेरिश मूव बनाने की आप कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उसी बाय करी हुई निफ्टी के पुट ऑप्शन को जब आप सेल करते हैं तो निफ्टी को आप ऊपर की तरफ पुश करते हैं। तो 9000 का अगर आपको पुट में ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा दिख रहा है तो इसको इसीलिए सपोर्ट मानते हैं कि जब भी प्राइसेस वहाँ पे आएगी तो थोड़े बहुत ट्रेडर्स जो भी होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो फिर मार्केट एक बार नीचे जाना वहाँ पे रुक जाएगा और वहाँ पे थोड़ा स्टेबल होगा। तो इसीलिए उसको सपोर्ट, और ऊपर की तरफ सेम चीज़ कॉल में अगर आप मान लीजिए 9500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है तो वहाँ पे जब प्राइसेस आएगी तो जिसने कॉल परचेज करे होंगे वो अपनी पोजीशन रिवर्स करेंगे। जब उन्होंने जब उन्होंने कॉल खरीदे थे तो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे, जब आप बेचेंगे तो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेंगे। तो वहाँ पे जाके आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी मिल सकती है। तो दोस्तों, जब आप ऑप्शन चेन एक्टिविटी देखते हैं कि कंटिन्यूसली मान लीजिए यहाँ से अगर आपको आगे दिखता है कि 9000 में अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता जा रहा है, 9500 में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता जा रहा है। वहाँ पे फिर आप देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट तभी बिल्डअप होगा जब हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उसी स्ट्राइक प्राइस पे होगा।
तो उससे आपका ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो उसके साथ अगर आप देखें कि वहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहता है, तो तीनों चीज़ें आपकी कंफर्म कर रही हैं कि वहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है, तो हो सकता है मार्केट उस ज़ोन की तरफ मूव करना चालू करे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की ब्रॉड डायरेक्शन क्या है। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी के। हालांकि वो दैट दैट एनालिसिस इज़ टू मैथमेटिकल टू कंफर्म, बट आपको एक ब्रॉड रेंज तो मिल ही जाएगी। तो ये आपके जो भी मार्केट में सेंटिमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं उसको कंफर्म करते हैं। अब मान लीजिए मार्केट 9500 पे आ गया, अब यहाँ से क्या? अगर मान लीजिए 9500 पे मार्केट आने के बावजूद भी वहीं पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो उस पर अगर फिर आप कैंडल स्टिक आर एस आई मैकडी को देख के आप एक नई पोजिशन वहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हो गई कंफर्मेशन की बात। अब चेंजिंग सेंटीमेंट्स आपको कब दिखेगा? मान लीजिए कि जब आपने आज जब ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को देखा तो 9000 9500 के बीच में आपको दिख रही थी। फिर आपने नेक्स्ट डे देखा तो दिख रही है 9100 से 9600। तो जो ऊपर वाले जोन है, जो 9600 और 9100 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो ओपन इंटरेस्ट वाले जोन है, तो मतलब क्या हो गया कि आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप शिफ्ट हो रहा है 9500 से 9600 की तरफ और 9000 से 9100 की तरफ। तो दोस्तों ये आपको दिखा रहा है चेंज इन सेंटिमेंट्स, मतलब कि मार्केट की रेंज अब ब्रॉड हो रही है, वोलेटिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी और हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी ऊपर नीचे की मूवमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिले। उसको अगर आपको एनालाइज करना है तो देखिए कि कितना परसेंट चेंज, कितना एक्चुअल पोजीशन नहीं ऐड हुई है। कंपेयर करिए कि कितनी पुट में उतनी पोजीशन चेंज हुई है। मतलब आप कॉल और पुट में जो भी पोजीशन बन रही है उसको आप कंपेयर करते जाइए, तो आपको सेंटिमेंट्स के बारे में एक मेजर मिल जाएगा। तो ये हो गई सेंटिमेंट्स की बात। और दूसरी बात, अगर आपका ऑप्शन एक्टिविटी रेंज एनहांस हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि नई नई ऊपर की और नीचे की लेवल पे जब पोजीशन बनती है तो लोगों के परसेप्शन ये है कि मार्केट उतने लेवल तक जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मार्केट वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ब्रॉड रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट की मूवमेंट, तो हो सकता है मार्केट उस तरफ मूव हो, मतलब चांसेस बन रहे हैं। तो उसमें हम वॉलेटिलिटी को हाई रिज्यूम करेंगे। और मान लीजिए अगर मार्केट नीचे की तरफ आपको वॉलेटिलिटी मिल रही है, मतलब जो आपकी ओवरऑल रेंज है उसमें भी मार्क ऑप्शन एक्टिविटी रेंज उसमें भी आपको श्रिंकेज दिख रहा है, तो इसमें भी आप अज्यूम ये कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो अभी ऊपर की तरफ एक्टिविटी नहीं बन रही है, नीचे की तरफ भी एक्टिविटी नई एक्टिविटी नहीं बन रही है। तो जो भी एक्टिविटी बन रही है ये विद इन दैट रेंज ही बन रही है। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो भी मूवमेंट होगी वो इसी में होगी और ज़्यादा आगे पीछे कोई मूवमेंट होगी नहीं। इसको अगर आप और कंफर्म करना चाहें तो ऑप्शन चेन एक्टिविटी के ऊपर या नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस को देखिए। अगर उसमें अगर पोजीशन कवर होती हुई दिख रही है, मतलब उसमें अगर ओपन इंटरेस्ट गिरता दिख रहा है, तो वो लिक्विडिटी मार्केट से जा रही है वो दर्शाता है और वो भी आपको बेरिश या बुलिश मूव कंफर्म करने में मदद करता है, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि जो ओवरऑल ऑप्शन एक्टिविटी में क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है और वो प्राइस के साथ आप कंपेयर करके देखें कि आपको वो क्या सिग्नल दे रहा है। प्राइस वाला एनालिसिस हमने देखा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, तो मैं आपको उसको बाद में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों मैं इसमें आपको ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल भी बताऊंगा। इसमें आप ये भी पता कर पाएंगे कि निफ्टी के एक्चुअल प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। सारी स्ट्राइक प्राइजेस में हम प्राइस निकालेंगे, फेयर वैल्यू निकालेंगे, ऑप्शन की, कॉल की, पुट की, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में है, क्या ओवर बॉट पोजीशन में है, और अगर उस पोजीशन में है तो हमारा आगे का मूव क्या रह सकता है। उसमें हम हमारे जो फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर्स हैं उसमें उसके भी ओपन इंटरेस्ट को हम हमारे एनालिसिस में जोड़ के, सारी चीज़ों को जोड़ के हम देखेंगे और देखेंगे इसमें से क्या एनालिसिस निकल के आता है। हालांकि वो आगे की वीडियो की बात है, लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड कंटेक्स्ट बता रहा हूँ कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है वो उसके बहुत ही माइन्यूट यूजेज है और डिटेल्ड यूजेज भी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई ब्रॉड ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के बारे में बात। मैंने आपको बता दिया सेंटिमेंट्स कंफर्मेशन इंडिकेटर के तौर पे कैसे यूज़ करना है, चेंजिंग सेंटिमेंट्स के तौर पे इसको कैसे यूज़ करना है, वॉलेटिलिटी को प्रिडिक्शन लेना है तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज से कैसे ले सकते हैं, और इंडिकेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कॉल ऑप्शन में जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता आपको दिख रहा है तो वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, पुट वाला आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो उसको अगर आप मॉनिटर करके देखते जा रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती जा रही है, तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपके कंफर्म होते जाएंगे, प्रोवाइडेड आप कैंडलस्टिक एनालिसिस देखें, मूविंग एवरेज को देखें, और उसके अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मूविंग एवरेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आपके एनालिसिस को एक और कंफर्मेशन का लेयर मिल जाएगा।
दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट मूवमेंट कैसे पता करना है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। हालांकि अगर आप चाहें तो ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करके भी ब्रॉडली आप एक मेजरमेंट वाला मूव ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दिख रहा है कि पहले मार्केट में ऊपर की तरफ ज़्यादा मूवमेंट बन रही थी, अब नीचे की तरफ ज़्यादा मूवमेंट बन रही है, मतलब ऑप्शन एक्टिविटी रेंज अब नीचे की लाइन में एक्टिव ज़्यादा होने लगी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में लोग पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस पे अब ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो वो सारी चीज़ें अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में ओवरऑल मूव किस तरफ टिल्ट हो रहा है, वो भी आपको पता चल सकता है। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि मार्केट में लोग जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो या तो पुट बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं, देखते हैं अगर दूसरे दिन उनके हिसाब से मार्केट खुलता है, उनको गेन होता है, लॉस होता है, वो बुक करके निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मैं आपको आगे के डिटेल वीडियो में बता के आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के साथ साथ आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी समझ लीजिए। फिर हम जब ऑप्शन प्राइसिंग देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारी चीज़ों को जोड़ के आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, जिसमें आपको पता होता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा। और कई बार मार्केट में इतना इम्परफेक्शन रहता है कि आपको नो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी मिल जाती है। मतलब कि इंटरेस्टिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू के बीच का जो ट्रेड ऑफ है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा। हाल फिलहाल के तौर पे आप इतना समझ लीजिए कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो कॉल और पुट बाय करते हैं, दूसरे दिन जब मार्केट उनके फेवर में नहीं खुलता तो लॉस होता है, वो बुक करके चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सही स्ट्रेटेजी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको एडुकेट कैपिटल के साथ मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। आपको आपके स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड प्लेस करना चाहिए। जब आप कॉल और पुट आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई करके बाय और सेल करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका बहुत ही लिमिटेड पोटेंशियल रह जाता है गेन करने का। अगर आपने मेरा 90% ऑप्शन ट्रेडर्स वाई 90% ऑप्शन ट्रेडर्स लूज मनी वाला अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बायर के 33% चांसेस ही होते हैं पैसे बनाने के, प्रोवाइडेड मार्केट कंडीशन नॉर्मल रह रही है। क्योंकि वॉलेटिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर होता है जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो वॉलेटिलिटी में मूव आना चाहिए। वो आपके टाइमिंग में, मतलब ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी पीरियड है उसमें वो मूव आना चाहिए। अगर लेट आता है तो अभी आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके होती जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको देख के आपको चीज़ें मेजर करके ही आपको ट्रेड लेना पड़ता है। लेकिन जब आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के बारे में आपको पता रहता है तो आप कॉल सेलिंग, अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत ही मतलब जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आपको दिख रहा है, तो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स के बीच खींचातानी ज़्यादा है, मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइसेस पे ओपन इंटरेस्ट मोटा मोटा बनता जा रहा है। तो इसका मतलब होगा कि अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो हर एक पार्टिसिपेंट अपना पूरा जोर लगाएगा और हो सकता है कि मार्केट में आपको इतना स्ट्रॉन्ग अप या डाउन मूव देखने को ना मिले। तो उस केस में आप चाहें तो कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग वाली स्ट्रेटेजीज भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट इतना मूव नहीं करेगा ऊपर क्या नीचे की तरफ, तो मार्केट स्टेबल रहेगा। तो भी आपको पैसा अगर बनाना है तो आप कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग में ही पैसा बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको उसको मेजर करते रहना पड़ेगा। अगर सडनली मार्केट में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ये स्ट्राइक प्राइसेस एक्टिव होने लगती है तो फिर आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजीज एडजस्ट भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यही चीज़ है कि जब आप ऑप्शन चेन एक्टिविटी को देखते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि अब आपने जो ऑप्शन पोजिशन बनाई है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको एडजस्ट करना है तो किस तरफ करना है। अगर आपको प्राइजेस के बारे में पता है, प्राइजेस की फेयर वैल्यू के बारे में पता है, तो आप एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अभी 9300 का आपने कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है और मार्केट में कल एक स्टेबल टू बेरिश या बुलिश मूव मान लीजिए, पर मोटा मोटा आपको स्टेबल मूव मिलता है, तो आपके 9300 की कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो इन नॉर्मल केसेस गिर जाएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू आपकी डिके हो जाएगी टू दैट एक्सटेंट। तो उसमें क्या होगा, अगर आपको इसमें एक मेजर्ड मूव लेना है और आपको ऑप्शन एक्टिविटी की रेंज पता है कि भाई 9500 में स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट उस दिन पे बिल्ड हुआ था, तो आप क्या कर सकते हैं कि 9500 का 9500 की जगह 9600, क्योंकि 9500 तो आपको एक लेवल बता ही रहा है। तो आपको 9600 का अगर आप कॉल सेल कर दें तो आपने जो भी कॉस्ट आपने इनकर करी है 9300 को के कॉल को बाय करने के लिए, तो वो आपकी थोड़ी बहुत निकल जाएगी 9600 के कॉल को सेल करके। और दूसरा, आपने प्रोबेबिलिटीज अपनी फेवर में कर ली कि कल को मान लीजिए मार्केट स्टेबल रहता है तो आपको 9600 का जो आपको पैसा था वो मिल जाएगा, आपने जो कॉल सेल किया था। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 9300 का कॉल तो आपने बाय कर ही रखा है, तो उसमें आपका लॉस मिटिगेट हो जाएगा। हालांकि अगर आप ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय करना चाहें तो अगर आपने मिड रेंज में करी हो तो क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा भी, लेकिन अगर बहुत पॉइंट का गैप होगा तो 9500 का जो प्रीमियम होगा वो ज़्यादा डीके हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो आपको उसमें भी लॉस नहीं होगा और 9300
क्योंकि वो इन द मनी है तो उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट वाली स्थिति भी आपकी बन सकती है। और अगर मार्केट नीचे जाता भी है तो 9300 के आपके जो कॉल थे उसकी वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन अगर आपका 9600 का जो कॉल था उसकी वैल्यू में आपको ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू अब ज़्यादा तेज़ी से घटती जा रही है। मैं आपको आगे ऑप्शन प्राइसिंग का जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन की प्राइसेस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आते जाती है तब तब। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 9500 अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है तो हम 9500 पे डील नहीं करेंगे, हम 9600 पे करेंगे, क्योंकि जब भी प्राइसेस 9500 पे आएगी तो अब अपने को एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि अब यहाँ से प्राइसेस 9600 तक भी आ सकती है या तो फिर यहाँ से नीचे भी जा सकती है। वो आपको ऑप्शन एक्टिविटी रेंज मॉनिटर करके देखना पड़ेगा कि क्या उसमें पोजीशन बन रही है। हालांकि अगर आपने 9600 का कॉल सेल किया है और अगर 9500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है तो वहाँ पे आपके प्राइसेस में थोड़ा डिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एक मौका मिल जाएगा 9600 के कॉल ऑप्शन को रिवर्स करने का। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन चेन एक्टिविटी के बारे में बताओ तो आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में देखा कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, कैसे आप उसको यूज़ करके अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे आप वॉलेटिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, आप कैसे सेंटिमेंट्स को कंफर्म कर सकते हैं, चेंजिंग सेंटिमेंट्स को कंफर्म कर सकते हैं, कैसे आपको अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो कौन से ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, अगर मार्केट रेंज बाउंड से ऊपर की तरफ अगर प्राइसेस एक्टिव हो रही है तो बुलिश और नीचे की तरफ एक्टिव हो रही है तो बेरिश, तो उसमें फिर आपको अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कैसे चेंज करनी है। हालांकि मैंने मेथड्स नहीं बताया, लेकिन आपको जस्ट एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अब चेंज करनी है। अब वो चेंज कैसे करनी है उसके लिए क्या आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, जब हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का वीडियो देखेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये जो भी स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से मेरे लिए काम करती है, हो सकता है आपके लिए ना भी करे। तो अगर आप ऑप्शन चेन के एनालिसिस को आप अपने ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके रिस्क पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो पूरी पूरी आपकी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ उसमें मैंने आपको अभी सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, और भी चीज़ें अभी आपको बताना बाकी है। तो आप सारी चीज़ें जान लीजिए। और दोस्तों मार्केट बिल्कुल अपने हिसाब से मूव करता है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि मार्केट के साथ साथ चलें, ना कि मार्केट के अगेंस्ट। और उसके लिए कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, RSI, मैकडी और ऑप्शन एक्टिविटी अपने को हेल्प करती है। तो उसका सहारा लेके हम अपने ट्रेड को कंफर्म करके प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।